नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सुपर फास्ट समाचार में। आगे की जानकारी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें एवं बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि देश दुनिया की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज देश के हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनके फैसले सीधे जनता के जीवन, अर्थव्यवस्था और देश की दिशा पर असर डालते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिनमें आर्थिक सुधार, किसानों के लिए योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, गरीबों के लिए राहत और डिजिटल इंडिया को मजबूत करने जैसे कदम शामिल हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए छोटे और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाने की योजना बनाई है। इसके तहत एमएसएमई सेक्टर को सस्ती दरों पर लोन, टैक्स में छूट और नई तकनीक से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे देश में उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नई नीतियां तैयार कर रही है, जिससे भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। किसानों के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, फसल बीमा योजना को मजबूत करने और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने की बात कही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को समय पर देने और इसकी राशि बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय में सुधार हो और वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। युवाओं के लिए रोजगार को लेकर सरकार ने स्टार्टअप इंडिया और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं को और गति देने का फैसला किया है। डिजिटल सेक्टर, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाकर लाखों नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को तेज करने और पारदर्शिता लाने के लिए नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सरकार ने राहत पैकेज जारी किए हैं, जिसमें मुफ्त राशन योजना का विस्तार, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी और आवास योजना को बढ़ावा देना शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों परिवारों को पक्का घर देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हर व्यक्ति के पास अपना घर हो सके। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने, ऑनलाइन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे देश में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिलेंगी। विदेश नीति के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर को आम जनता, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग तक सुलभ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गैस सिलेंडर केवल एक ईंधन नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव, स्वास्थ्य सुरक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम भी बन चुका है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए हम सरकार की नीतियों, योजनाओं, प्रभाव और चुनौतियों को समझ सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग पहले मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित था। ग्रामीण भारत में आज भी कुछ दशक पहले तक लोग लकड़ी, गोबर के उपले और कोयले का उपयोग करते थे। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होता था, बल्कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता था। धुएं से होने वाली बीमारियां जैसे अस्थमा, फेफड़ों की समस्याएं और आंखों में जलन आम बात थी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया गया, जिससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। महिलाएं अब धुएं से मुक्त होकर खाना बना सकती हैं और उनका समय भी बचता है, जिसे वे अन्य कार्यों में लगा सकती हैं। नरेंद्र मोदी ने इस योजना को महिलाओं के सम्मान और स्वास्थ्य से जोड़कर प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि रसोई में काम करने वाली महिलाओं को स्वच्छ ईंधन मिलना उनका अधिकार है। उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाला गैस कनेक्शन न केवल सुविधा प्रदान करता है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाता है। गैस सिलेंडर की कीमतें हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर एलपीजी की कीमतें तय होती हैं, जिससे कभी कभी सिलेंडर महंगा हो जाता है। इस समस्या को कम करने के लिए सरकार ने सब्सिडी प्रणाली लागू की। सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजी जाती है,
जिसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) कहा जाता है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां देश में गैस वितरण का कार्य करती हैं। इन कंपनियों के माध्यम से ही उपभोक्ताओं तक गैस सिलेंडर पहुंचता है। सरकार ने इन कंपनियों के साथ मिलकर वितरण प्रणाली को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर पर 8,000 रुपए की सब्सिडी का दावा सोशल मीडिया और कई गैर आधिकारिक स्रोतों पर तेजी से फैल रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है कि ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। असल में भारत सरकार समय समय पर एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सब्सिडी और योजनाएं लागू करती है, जिनका मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को रसोई गैस सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत चलाई जा रही योजनाओं में सीधे 8,000 रुपए की सब्सिडी जैसी कोई योजना वर्तमान में लागू नहीं है। गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी आमतौर पर बहुत कम राशि की होती है और यह सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती है। यह राशि अलग अलग राज्यों और समय के अनुसार बदलती रहती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन और शुरुआती आर्थिक सहायता देती है। इस योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर पर कुछ अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलती है, लेकिन यह भी 8,000 रुपए जैसी बड़ी रकम एक बार में नहीं होती। हाल ही में सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कुछ कटौती की थी और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त 200-300 तक की राहत दी गई थी, जिससे आम जनता को थोड़ी आर्थिक मदद मिल सके। इसलिए यह कहना कि सरकार ने गैस सिलेंडर पर 8,000 रुपए की सब्सिडी देने का बड़ा ऐलान किया है, पूरी तरह से भ्रामक या गलत जानकारी है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी खबरों पर भरोसा करने से पहले सरकारी वेबसाइट या विश्वसनीय समाचार स्रोतों से पुष्टि जरूर करें। अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी गैस सिलेंडर की ताज़ा कीमत और सब्सिडी की सही जानकारी भी बता सकता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही खबर में। तब तक के लिए जय हिंद,